कि लागल लहंगा में आग, अरे बुझाई कैसे लागल। अली रसले निठली लठ ललित से लहरात डली। विश्वमुख की प्रभुता, अरुणाइयों में शनि थी दिशाएं, खग मृग के चहकन में भृंगों का गुंजन, सौरभ भिनी मंद शीतल हवाएं, गिर पर प्रपुंजित छटा रेम अनुपम, उसी मध्य ध्यान कैलासवासी, घूमत गई शैलजा यूं कहीं नाथ कीजे श्रवण है कथन ये। नमस्कार दोस्तों, आज हम मल्हनी में उपस्थित हैं जहां पर एक बिरहा के धुरंधर कलाकार हमसे मिले हैं। आपसे हम इनसे आज बातचीत करेंगे और आपके बीच इस वीडियो को भेजेंगे। आप लोग देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन जैसे कलाकारों को आगे और भी लोग जाने जो कि सोशल मीडिया पर नहीं जा पाए हैं इस समय, और इनको हम लोग उठाने का काम करेंगे। तो आप पहले अपना नाम बताइए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अखिलेश कुमार में जौनपुरी, भोजपुरी लोकगीत व बिरहा गाए। आप मतलब कब से बिरहा को शुरू किए, कब कैसे मन हुआ, क्या हुआ, कैसे किसके साथ कब क्या किए? देखिए, बिरहा जगत की जहां तक बात है तो बिरहा तो हम बच्चेपन से, बचपन से मन था। एक लोकल ट्रेन चलती थी बिरहा सुनने के लिए, हम शाम को 7 बजे पकड़ते थे, चले जाते थे बनारस, और फिर सुबह उसे बगैर टिकट उसी को पकड़ के आ जाते थे घर। बिरहा गाने की हमारी जो इच्छा है लगभग 1995-96 से, लेकिन संगत नहीं मिल पाया। बिरहा जगत में हम 2008 में आए पूर्ण रूप से, और पहला कार्यक्रम हमारा आजमगढ़ में हुआ। उसी के बाद दूसरा कार्यक्रम आजमगढ़ की ही धरती पर। तो एक आजमगढ़ बेलैसा है, बेलैसा के बगल एक गांव है मोहम्मदल्ला, वहीं पे पहला कार्यक्रम हमारा हुआ, और तब से कार्यक्षेत्र हमारा बढ़ता रहा। अच्छा, मुकाबला किससे किससे हुआ है आपका? मुकाबला तो जिले में लेडीज सीमा सरगम, सुमन, अनीता वाराणसी, और रानी सोनकर वाराणसी। हमारे पड़ोस के कलाकार हैं राजवली यादव जी बरई पार, उनसे मुकाबला हुआ। अब मुकाबला तो इतना हुआ हम गिना नहीं सकते हैं। गोरखपुर में हमारा कार्यक्रम था रानी सोनकर रानी भारती से। आप बहुत पुराने कलाकार हैं, तो कुछ हमारे दर्शक को आप सुनाना चाहेंगे कि चुटकुला सुना दीजिए, पुराने जमाने का कुछ गाए हैं जो। देखिए, हम लोग चुटकुला नहीं सुनाते, हम लोग बिरहा गायक हैं, तो कुछ ऐसी चीजें उनको सुनाएंगे जो अटपट लगे। हाँ, जैसे बिरहा में लोग कहते हैं अधर। अधर का मतलब होता है कि ओठ पर ओठ नहीं बंद होना चाहिए। अधर को हम लोग ऐसे गाते हैं, अब यहां तो सुई नहीं है, ऐसे। लटले से अली रसले निठली लठ ललित से लहरात डली, लढले लहरात ढले रतिया लतलात लीला सहले तिथली, लथराज लिए अलही लदसा लधनी दिल हेत धिया सधनी, लधले साही हलरे अनिया लनलात रिलाल लसी लैली। ती अधर है। और जहां तक रही साहित्य की बात, तो साहित्य में हमारे गुरुजी ने लिखा, हमें ज्ञान मिला हमारे बड़े भाई आप राम अवतार यादव जी मल्हनी की धरती से, और डॉक्टर बंधु पांडे कवि जी। अगर हम ये कहें कि हिंदी साहित्य का कोई लिखने वाला है तो मास्टर हरिशंकर जी के बाद अगर कोई है, जहां तक मेरी सोच है, हम सबको चैलेंज नहीं कर सकते, जहां तक मेरी सोच है कि डॉक्टर बंधु पांडे से अच्छा कोई नहीं लिख सकता हिंदी साहित्य। जैसे उन्होंने लिखा कि कुंजन के अंकन दिवस मुख की प्रभुता, अरुणाइयों में शनि थी दिशाएं, खग मृग के चहकन में भृंगों का गुंजन, सौरभ भिनी मंद शीतल हवाएं, गिर पर प्रपुंजित छटा रेम अनुपम, उसी मध्य ध्यान कैलासवासी, घूमत गई शैलजा यूं कहीं नाथ कीजे श्रवण है कथन ये खासी। ये लेखनी है। जिसे बिरहा में लोग कहते हैं कि बिरहा में साहित्य क्या है, ये साहित्य है। गावे के तो सब ही कुछ गावत हो। अभी 1 हफ्ता पहले गुरुजी लिखे थे गीत, उसमें
गुरुजी डाले थे गजल कि बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। तो हमने कहा गुरुजी अभी पुराण हुई है हकीकत। तो कहते तू क्या चाहता है? हमके एक लिखा कि होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो। हमके लेकिन भाव हमें सेम टू सेम वह चाहिए कि चले विपरीत जब बुद्धि निकट तब काले आता है। चले विपरीत जब बुद्धि निकट तब काले आता है। छलकता जाम का प्याला नशा नस नस में छाता है। हम तो यही के प्रवृत्त है। तो लिख दिए कवि जी। ये देखिए कभी गुरु की खोज होती है कि अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास लाख कठिनाइयां हो। जैसे दीपक जलता है ना, डेबरी जलत, वो अपने आप के जलाए के दूसरे के प्रकाशित करत है। वही हाल गुरु की होती है। तो गुरु जी ने लिखा कि चाहत का नशा नाश का पैमाना हो ना हो। चाहत का नशा नाश का पैमाना हो ना हो। अरे छाती मकाए जाम का मैं खाना हो ना हो। ये कवि की लेखनी है। और 2008 से लेकर के अभी तक हम तो डूब चुके थे विरहा जगत में। मैं डूब चुका था कि मैं अब गा नहीं सकता। लेकिन बुझते हुए दीपक को उजाला मिला। हमारे बड़े भाई श्रीमान राम अवतार यादव जी, डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई राम स्वारथ यादव जी, इन लोगों की प्रेरणा मिली तो हम फिर आ गए। तो लगभग 5 साल हम छोड़ चुके थे। और विरहा प्रेमियों से, विरहा श्रोता बंधुओं से ये मेरी अपील भी है कि विरहा को विरहा रखें, विरहा का ऑर्केस्ट्रा न बनाएं। विरहा में खुद ऐसी ऐसी चीजें हैं। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी ने गाए, उन्होंने गाया कि लागल लहंगा में आग, अरे बुझाई कैसे लागल। ये बंद है। अब मिस देवका किस देवका, इन लोगों से मेरा एक निवेदन भी है, करबद्ध प्रार्थना है कि भैया लोग विरहा के विरहा रहे थे, पुश्तैनी विरासत हो। हमारे बाप दादा के जमाने उनके पहले चली आओ तो विरहा बचाए रखा। देखिए ऑर्केस्ट्रा का नाच मत बनावा। हाँ नाचा कूदा तो आप नाचे कूदोगे तो अलग मंच ले ला। विरहा के विरहा रह दे। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, स्वर्गीय नसुड़ी गुरु जी और स्वर्गीय शिवमूरत जी, ये इतने महान कलाकार, स्वर्गीय हीरा जी, ये लोग कभी मंच पर नाचे हैं? कभी नहीं। लेडीज कलाकारों में सबसे महान नाम है गीता त्यागी, बिहार की धरती से, कविता कृष्णमूर्ति जी, ये लोग कभी मंच पर नाचे नहीं है। अब विरहा को विरहा की तरह गाए। तो विरहा को विरहा बना के रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रोता बंधु यह पे गौर करें कि विरहा के विरहा रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। चलिए बहुत